माय गॉड। वीर, थैंक गॉड you're here। वीर, हम यहाँ फंस गया किसी भी तरह। हम मैं क्या देख रहा हूँ? वीर, वो मेरी माँ है, पम्पी मलिक। She's my mother। तुम्हारी माँ? क्यों, शक्ल नहीं मिलती क्या? पैर बना दे। जिंदा रहे, जिंदा रहे। कौन है तू बेटा? आंटी, मैं माही का पुराना दोस्त। मैंने बताया था ना तभी, माँ। वीर। हाँ, वीर। अब तो नहीं यहाँ रुकिए, मैं बाहर पुलिस वालों से और पैरामेडिक से बात करके आता हूँ। इस तरह हालात से छिपकर क्या फायदा? जब आप बिल्कुल ठीक है तो आपको वो हॉस्पिटल कैसे लेके जा सकते हैं? आप रुकिए, मैं भी आता हूँ। रुक जा बेटा, तब भी मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे लगता था कि जब सच्चाई मेरे साथ है तो इंसाफ भी मेरा साथ देगा, पर मुझे मेरा वो विश्वास 21 साल महंगा पड़ा बेटा। तू नहीं जानता, बहुत ताकतवर है वो लोग जिन्होंने साजिश रचकर मुझे पागल खाने में डलवाया। कौन थे वो लोग? उनकी साजिश मेरे 21 साल निकल गई बेटा। अब नहीं। कैसी साजिश? तुम्हें नींद बहुत आती है आकाश। अगर ऐसे ही सोते रह गए तो तुम्हारे पुराने पापों की सजाएं आकर एक दिन तुम्हें घेर लेंगी। टीवी खोलो। ध्यान दीजिए, सभी नागरिकों को खबरदार किया जाता है कि ये हिंदुस्तानी औरत वेवियर्स हॉस्पिटल के साइकियाट्रिस्ट वार्ड से फरार हो गई है। कहाँ चली गई पुत्र तू? अगर तुझे गायब होना होता है पुत्र तो मुझे दिखाई मत कर। ये लुक्का छिपी का खेल पुत्र तेरे बाबूजी को बहुत महंगा पड़ेगा किसी दिन। दुनिया कहती है कि पम्मी नहीं रही, लेकिन मैं नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता पुत्र, मेरा दिल नहीं मानता। माँ बताइए ना, आपके साथ ये सब कब हुआ और कहाँ पर, प्लीज। बेटा, इतने दिनों बाद मिले, क्यों तुम ऐसी बातें लेकर बैठ गई हो? हाँ, पिछले 21 साल ना मैं आपको भूलने दूंगी और ना ही बख्शने दूंगी, इसलिए आप ना बताने की जिद तो मत कीजिए, क्योंकि मैं जानकर ही रहूंगी। सो प्लीज बताइए मुझे। इसकी शक्ल ही नहीं, इसकी जिद भी मुझ पर गई है। अब्बास की मेहरबानी से मेरा इलाज हुआ हॉस्पिटल में, मैं बच भी गई, देव भी जिंदा था, पर उसे कहाँ ले गए बेटा, ये तो मुझे आज तक नहीं पता चला। लेकिन जैसे ही मैं होश में आई, सबसे पहला काम मैंने किया, मैंने उस
शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। उस शहर में, जिस शहर में उसका इतना दबदबा था। शुरू में उस शहर में मुझे कुछ ऐसी मदद मिली जिससे मुझे लगा कि मुझे न्याय भी मिलेगा, उस रोहित शर्मा को सजा भी मिलेगी और मेरा देव भी मेरे पास लौट आएगा। वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ बेटा, जैसा मैंने सोचा था। आकाश मेहरा ने उस शहर के 4 नामी गिरामी लोगों के साथ मिलकर मुझे पागल साबित कर दिया। कौन थे वो 4 लोग माँ? आज से 20 साल पहले के होम सेक्रेटरी कबीर मलिक, डीआईजी अर्जुन देशमुख, डॉक्टर ललिता सक्सेना और एडवोकेट शरद माथुर। शरद माथुर? बड़े शर्म की बात है कि कम वक्त पम्मी मलिक जिंदा है और वो भी इसी शहर में। आकाश, तुमने जब बताया कि तुमने उसकी तस्वीर टीवी पर देखी है तो मुझे तो लगा कि मैं अपनी आंखें फोड़ लूं। माथुर, अगर रोहित शर्मा को पता चला ना तो वो हमें अंधा कर देगा। इसलिए सबसे जरूरी ये है कि हम पम्मी मलिक को कब्जे में लें और इसकी डिटेल्स बता। हाँ, चल तो रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। आकाश, कहां से शुरू करें? आकाश, एक मिनट। तुम्हें कुछ ईयर याद है कब है? आई थिंक आकाश, फाइल मिल गई। फाइल तो मिल गई, अब पम्मी मलिक को कब्जे में करना है। लेट्स गो। आपका मोबाइल बज रहा है। मेरे पास मोबाइल नहीं है। हेलो वीर बेटा, अरे तू एकदम से कहाँ गायब हो गया? हीर तुझे याद कर रही है। आंटी, मैं आपकी बात किसी से करवाना चाहता हूँ। किससे बात करवाने जा रहा है? आंटी, जिससे मैं आपकी बात करवाऊंगा प्लीज उनका जिक्र किसी से मत कीजिएगा। आपको मेरी और माही की कसम। पर कौन है? तू किसकी बात कर रहा है? आंटी, मैं आपकी बात उनसे करवा देता हूँ। मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी तू बोल रही है ना बेटा? आप मेरी आवाज ना पहचानो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिंदा है आपकी बेटी। मेरी बच्ची। 21 साल बाद फिर से मेरा भगवान मेरा हो गया। बेटा तू कहाँ है? तू सीधे घर क्यों नहीं आई? आ रही हूँ मैं अभी ये खबर बाबूजी को। नहीं अब उन्हें अभी मत बताइए। क्यों बेटा?
मैं खुद वहां पहुंचकर उनके चेहरे की खुशी को देखना चाहती हूँ। बस बेटा, तू जल्दी से घर आ जा और अपनी माँ के सीने से लगकर उसके कलेजे को ठंडक पहुंचा। जी मम्मी जी, आ रही हूँ मैं, बहुत जल्दी आ रही हूँ मैं आप सबके पास। दरवाजा अंदर से बंद है और कोई खोल नहीं रहा है, लेकिन मोबाइल की आवाज यकीनन अंदर से आई है। जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या तकलीफ क्या आपकी? सॉरी सर, एक्चुअली दरवाजा खुल नहीं रहा था तो मैंने 36 घंटे की ड्यूटी के बाद मैं आया हूँ। सुबह 7 बजे का मेरा रिपोर्टिंग टाइम। आप लोग दिस इज रॉबर्ट मिडेरा। वीर तू ये क्या कह रहा है बेटा? आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा, मैं बहुत थक गया था, तो मैं सोचा था कि अपने कैबिन में रेस्ट कर लूंगा, पर यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें मेरे रेस्ट करने से एतराज है। माँ घर आने जाने में टाइम वेस्ट होगा मेरा। जी मैंने खाना खा लिया। जी एक्सट्रीमली सॉरी सर। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाबूजी दवाई। क्या बात है, तू बड़ी खुश दिख रही है। I'm sorry बाबूजी, इस घर में तो जैसे खुश दिखना गुनाह हो गया है। आप भी तो कभी मुस्कुराया कीजिए। पुत्र ऐसे तंजिया बात नहीं करते हैं मेरे बच्चा। पर बाबूजी आप इतना डिस्टर्ब्ड क्यों हैं? वो देख, वो चांद पता नहीं मेरी खिड़की पर क्यों चला आया। इसे देख देख कर मुझे गुस्सा आ रहा है। पर बाबूजी चांद से क्या नाराजगी? पुत्र, ये चांद मुझे मेरी मम्मी की याद दिलाता है। मैंने तो पीठ मोड़ ली थी उससे, लेकिन देख कमबख्त फिर भी मेरी आंखों के सामने आ रहा है। तो जाए ना पुत्र, खिड़की बंद कर। हो सकता है बाबूजी कि ये चांद आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। वो चांद मुझसे क्या कहेगा पुत्र, मैं उससे कहूंगा। जिस तरह मैं मम्मी के बगैर अपनी जिंदगी बसर कर सकता हूं, वैसे ही मैं बिना चांद के आसमान के साथ भी गुजारा कर सकता हूं। पुत्र तू उठ ना, बंद करना खिड़की। इक्कीस साल बाद आज जी भर कर देख रही हूँ तुम्हें वहां से मम्मी दिख तो रही होगी ना? कल बाबूजी भी मम्मी को देखेंगे, फिर देखना अपने दोनों हाथों से वो ये खिड़की खोलेंगे और हर रात तुम्हें आंखों में लेकर सोएंगे। बस कल तक का सब्र करो चंदा मामा। आ 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 आ। ओए सोने पखेरुआ, यार तू रोज यहाँ आता है, पर तुझे मैंने दाना चुगते हुए कभी नहीं देखा। तू खाता कुछ नहीं है और मेरी तरफ एक टक देखता रहता है। ऐसे लगता है जैसे तू मेरे दिल की बात जानता है मेरे दिल की बात। अच्छा ये बता,
तू कितनी ऊंची उड़ान ले सकता है। जा जा मेरी पम्मी के पास जा, उनसे जाके कहना पम्मी तेरे बाबूजी तुझे सुबह शाम याद करते रहते हैं, वो बहुत बेबस हैं। अगर उनके पंख होते तो उड़ के तेरे पास आ जाते। मेरा संदेशा पहुंचाएगा ना, है ना? थैंक यू। चल जा। ज्यादा लंबी उड़ान नहीं है बाबूजी, झट से पहुंच जाएगा आपका संदेशा। जाने क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ माँ? लगता है जैसे तुम दोनों को कुछ समझाने आया है। हमें समझाने आया? क्या? यही बेटा कि तुम दोनों अपनी जिंदगी मेरी परेशानियों में गर्क मत करो। माँ प्लीज माँ। नहीं बेटा, तू नहीं जानती उन लोगों को, बहुत ताकतवर है वो लोग बेटा। हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे बेटा, इसलिए। पर माँ इस तरह नहीं, बस बस अब तो कुछ नहीं बोलेगी, सिर्फ सुनेगी। मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने आप को कॉप्स के हवाले कर दूंगी। हम सब के लिए यही बेहतर होगा कि मैं फिर से हॉस्पिटल चली जाऊं। पूरी रात बर्बाद कर दी। या तो वो औरत यहाँ आई नहीं थी, और अगर आई भी थी तो अब यहाँ से फरार हो चुकी है। एनीवेज लेट्स गो बैक। इनसे मिले मिस्टर रॉबिन वडेरा, हमारे डिपार्टमेंट के हेड इंचार्ज। हेलो वडेरा साहब। हेलो। हाय मिस्टर वडेरा, मैं आकाश मेहरा। हेलो। तो वो कौन था? ओह माय गॉड, फॉलो मी। You are under arrest. Thank you very much. You're welcome. Okay guys, let's go. चलिए, पुलिस वालों ने हमारा काम तो कर दिया आकाश जी। हम भी उनका एहसान नहीं रखेंगे माथुर साहब, हम भी उन्हें कुछ थैंक्स के कार्ड और फूल वगैरह भिजवा देंगे। आइए, चलिए। बैठिए। हे प्लीज पीछे मुड़ के मत देखिए, उन्हें शक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। गुनगुन की ये जिद मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो तो जो ठीक होना है वो तो अब जाकर ठीक होगा माँ। कबीर मलिक, अर्जुन देशमुख, ललिता सक्सेना और
शरद माथुर, इन्हें तो पता भी नहीं कि इनकी बदनसीबी का सफर मैं शुरू कर चुकी हूँ, शुरू कर चुकी हूँ, शुरू कर चुकी हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।